अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जुमा और मैं आपके सामने फ्राइडे कमेंट्स बॉक्स लेकर के हाज़िर हूँ। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपका नाम लेकर के वीडियो की शक्ल में जवाब दे दिया जाएगा। आज का जो सवाल है वो यासिर खान ने पूछा है। वो पूछते हैं कि शौहर अपनी बीवी से कितने दिन दूर रह सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है यासिर खान ने, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करने की वजह से, जॉब करने की वजह से दूसरी जगहों पर रहते हैं और बहुत दिनों तक उनका घर आना नहीं होता है, बहुत दिनों तक वो अपने बीवी के पास नहीं आते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि शरई रूह से क्या मसला है, क्या हुक्म है। मामला कुछ ऐसा हुआ कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त में मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक जवान औरत को देखा कि जो कुछ चंद इश्किया अशार पढ़ रही थी। आपने जब तहकीक की तो पता चला कि इसका शौहर कई महीनों से जंग में गया हुआ है, जिहाद में गया हुआ है और ये उसी के याद में अशार पढ़ रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साहबजादी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बतलाओ कि शौहर अपनी बीवी से कितने दिन तक दूर रह सकता है और औरत कितने दिन तक सब्र कर सकती है। तो आपकी साहबजादी ने उंगलियों से इशारा कर दिया 4। इससे ये पता चला 4 महीने। तो जो मसला इन्होंने पूछा है उस मसले का शरई रूह में जवाब ये है कि आदमी अपनी बीवी की इजाज़त से 4 महीने से ज़्यादा बाहर रह सकता है, दूर रह सकता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपनी बेटी से पूछा था, उसके बाद आपने सिपा सालारों को ये हुक्म जारी कर दिया कि फ़ौज के अंदर जितने लोग भी जाते हैं उन्हें 4 महीने के बाद छुट्टी दे जाए, ताकि वो अपनी बीवियों के पास आ सके, अपने घर वापस आ सकें। तो आज हमें यह पता चल गया कि 4 महीने शौहर अपनी बीवी से अलग रह सकता है, दूर रह सकता है, अगर बीवी की इजाज़त है। लेकिन और अगर किसी फितने का, किसी और फसाद का ख़तरा है तो इतना भी रहना नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को यह मसला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।